सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द प्राइम इमोर्टल मैजिक का चैप्टर 88 और 89 आ चुका है और आज के इस वीडियो में मैं उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग को और उस लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है, यांग क्या तुम मेरे डिसिपल बनना चाहोगे? अगर तुम मेरे डिसिपल बन जाते हो तो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, लीडर को छोड़ के। यांग कहता है कि मैं इसके बारे में सोच कर बताऊंगा। वो लड़की कहती है, अगर तुम मेरे डिसिपल बनना चाहते हो तो डेलुओ हेवन में आ जाना और हाँ, आज ही अपना डिसीजन बता देना। यांग कहता है ठीक है। और फिर हमें बताया जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 36 हेवंस है और डेलुओ हेवन हाईएस्ट है और सबसे ज्यादा बड़ा है और उसने यांग को यहीं पर बुलाया होता है। यांग का दोस्त उसे कहता है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने उस डेविल वुमन से बात की। तुमने उससे क्या कहा? और जब तुम अमीर बन जाओगे तो मेरे बारे में मत भूलना। यांग कहता है कि वो है कौन? वो बंदा बताता है कि वो लीडर की यंगर मार्शल सिस्टर है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करती है और उसके कल्टीवेशन पीक को हम सबसे टॉप का कल्टीवेशन ग्राउंड कह सकते हैं पूरे सेक्ट में। अगर कोई बेवकूफ भी वहां गया तो वो भी ताकतवर बन के ही वापस आएगा। यांग ये देखकर बड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे अब जाना होगा। वो बंदा कहता है कि तुम फर्स्ट प्लेस पर आए हो, कम से कम पार्टी तो देकर जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है यांग को, जो कि उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि क्या ये गोल्डन ऑर्किड है? ये जरूर हजारों साल पुराना होगा और ये रेड लोटस, ये भी कम से कम 1000 साल पुराना होगा। यहाँ की स्पिरिचुअल की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर प्रैक्टिस करने से तो मुझे हाफ एफर्ट्स के साथ डबल रिजल्ट मिलेगा। वो लड़की कहती है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? यांग कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा डिसिपल बनने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है, पूरे डेलुओ हेवन में सिर्फ तुम ही हो जो क्वालिफाई हो पाया है। मेरे अलावा तुम सभी मैजिकल पिल्स ले सकते हो और जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो। यांग कहता है, मास्टर क्या लीडर ने तुम्हें इतना अच्छा माउंटेन दिया है? वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने ये उनसे छीना है। तो ठीक है, डेलुओ हेवन को ध्यान से देख लो। मैं अभी वापस आती हूँ और जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें एक फेमस मैजिक आर्ट सिखाऊंगी, द ग्रेट कैलेस्टियल धर्मा। और फिर वो जाती है लीडर के पास। लीडर कहते हैं कि मेरे पास कोई भी बिना रीजन के नहीं आता, तुम क्या चाहती हो? वो कहती है कि मैं यहाँ पर एक जगह की मांग करने आई हूँ, अपने डिसिपल को फेरी लैंड में एंटर कराने के लिए। लीडर कहते हैं, तुम इस डिसिपल के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? मुझे नहीं लगता कि वो इतना टैलेंटेड होगा। वो कहती है कि उसके पास 50,000 किलोग्राम ड्रैगन एंड एलिफेंट पावर है इतनी कम एज में। उसका फ्यूचर ब्राइट है। लीडर कहते हैं, बेशक वो इतना टैलेंटेड हो, क्या वो एक ताकतवर आदमी बन सकता है 10 सालों में? अगर वो नहीं बन सकता तो मतलब वो इतना अच्छा भी नहीं है। वो कहती है कि सिर्फ 10 साल? लीडर कहते हैं, हमें और ज्यादा डिसिपल्स को कल्टीवेट करने की जरूरत है, वरना उसकी ड्रैगन एंड एलिफेंट पावर भी किसी काम की नहीं होगी। वो कहती है कि मुझे लगता है कि उसके पास ऑलरेडी जीफू है और वो कम से कम 7 या 8 स्टार जीफू तो होगा ही, और जैसा कि हमें पता है कि उसके पास 9 स्टार जीफू है। लीडर ये देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या सच में? वो कहती है, क्या तुम भूल गए, मैं जीफू में काफी सेंसिटिव हूँ। लीडर कहते हैं, उसने जीफू को ओपन कर लिया फेटाल ब्रीथिंग रियल में पहुंचने से भी पहले, और स्टार लेवल भी इतना कम नहीं है, वो उससे ज्यादा बेहतर है जितने हम थे। और वो उसे कुछ देते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली है और मैं तुम्हें एक डेलुओ स्पिरिट पिल और 2 मैजिक आर्ट्स दूंगा। और वो उस चीज को पकड़ लेती है। लीडर कहते हैं, बेशक हम प्रलय से नहीं लड़ सकते, लेकिन जब तक हम ऐसे डिसिपल्स को पीछे छोड़ते हैं तो हम इस हेरिटेज को कभी नहीं खोएंगे। एक चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। और फिर हमें अगले सीन में यांग को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, क्या ये सब मेरे लिए? वो कहती है, हाँ, मैंने बहुत मुश्किल से लीडर को इसके लिए एग्री किया है। मेरी उम्मीदें मत तोड़ना, मुझे इसका एहसान बाद में चुकाना मत भूलना। तुम मुझे कम से कम 10 गुना तो चुका ही सकते हो। और मैंने तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए लिटिल फेरीलैंड में एक जगह ढूंढी है। क्या तुम लिटिल फेरीलैंड जानते हो? वो कहता है, मास्टर, मैं कब लिटिल फेरीलैंड में एंटर कर सकता हूँ? और फिर अगले सीन में वो एक चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं और वो कहती है, तुम्हारे पास कम से कम 1 लाख ड्रैगन्स एंड एलिफेंट की पावर होनी चाहिए, यही लिमिट है एंट्रेंस के लिए। लेकिन जब तुम इस लिमिट को तोड़ दोगे तो तुम अपने ऊपर के लेवल के बंदे से भी लड़ सकते हो। और यांग उसकी पावर देख के बड़ा हैरान होता है और कहता है कि क्या स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। और वो कहती है,
तुम्हें क्या लगता है मेरी मैजिक आर्ट के बारे में? यांग कहता है ये काफ़ी अमेजिंग है, ये ज़रूर टॉप 10 से कम तो नहीं होगी, और वो सभी कम से कम रिप्रेशन लेवल पे तो होगी ही। वो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास 6 मैजिक आर्ट होंगी, और वो सभी भी कम से कम रिप्रेशन लेवल पे तो होगी ही, लेकिन मैजिक आर्ट क्वांटिटी से ज़्यादा मास्टरी पे निर्भर करती है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और जैसे ही नए चैप्टर्स आएंगे मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।